क्या आप जानते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग के नियम पूरी तरह से आज ही से बदलने जा रहे हैं। डू नॉट एक्सरसाइज का विकल्प जो कि ऑप्शन बायर्स को एक संरक्षण, एक प्रोटेक्शन देता था, उसे अब बदल दिया गया है। और इस बदले हुए हालात में अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं और डू नॉट एक्सरसाइज विकल्प समाप्त हो जाने के क्या खतरे हैं, इससे अनजान हैं, तो आज का वीडियो विशेष रूप से आप ही के लिए मैं लेकर के आया हूं। अगर आप ऑप्शन के सौदागर हैं या ऑप्शन में सौदा कभी आपने किया है, तो आपके लिए जरूरी है कि आज के वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपको पूरी तस्वीर समझ आएगी। कहां खतरा है इसकी आपको समझ हो जाएगी और कैसे उस खतरे से बच करके चलना है, यह भी आज के वीडियो में आप जानेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, अंत तक जरूर देखिएगा। और उससे पहले आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, आप में से कुछ लोगों को शायद याद हो कि जब दुनिया कोविड महामारी से जूझ रही थी 2020 के साल में, क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स एक बार के लिए नेगेटिव ट्रेड होने लगे थे। यानी कि क्रूड ऑयल की कीमतें नेगेटिव $37 पर बैरल तक चली गई थी। और यह इस वजह से हुआ क्योंकि क्रूड के फ्यूचर्स एक्सपायर होने जा रहे थे और उनकी डिलीवरी मजबूरन खरीदनी पड़ती अगर आप उन क्रूड फ्यूचर्स को बाय कर लेते। किसी के पास भी डिलीवरी खरीदने के पैसे नहीं थे और इस वजह से भीषण गिरावट क्रूड में देखने को मिली। क्रूड नेगेटिव $37 तक ट्रेड हुआ 2020 में। यह जो वायदा बाजार है, यह है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत रोचक, और यह भी विचित्र परिस्थितियां पैदा कर देता है। तो देखिए, हमारे अपने बाजार में भी डेरिवेटिव्स यानी कि ऑप्शंस और फ्यूचर्स की ट्रेडिंग को लेकर एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है। डू नॉट एक्सरसाइज, ये जो विकल्प था जिसके कारण इन द मनी ऑप्शंस को एक्सरसाइज कराने की कोई मजबूरी नहीं थी, वो अब वापस ले लिया गया है और इससे पूरे खेल के नियम बदल गए हैं। अगर आप इन बदले हुए नियमों से अनजान हैं या पूरी तरह से इसको नहीं समझते हैं, तो आज का वीडियो विशेष रूप से मैं आप ही के लिए लेकर के आया हूं। बड़े ध्यान से कान खोलकर मेरी बातों को सुनिएगा, क्योंकि ये आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है, बड़ी भारी समस्या में पड़ने से भी आपको बचा सकता है। तो इसीलिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिएगा। तो देखिए, शुरू से बात को शुरू करते हैं। देखिए, असल में जब कभी आप कोई भी वायदा लेते हैं, चाहे आप फ्यूचर लें, चाहे आप कॉल खरीदें, चाहे आप पुट खरीदें, किसी न किसी प्रकार का वायदा आपको दिया जाता है। वायदे का मतलब ये कि एक प्रॉमिस है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, तो वायदा यह है कि चाहे बाजार में शेयर की कीमत कुछ भी हो जाए, आपने क्योंकि कॉल खरीदी हुई है, आपको कॉल की स्ट्राइक प्राइस पर यानी कि पहले से तय कीमत पर वो शेयर मुहैया कराए जाएंगे। फिर चाहे बाजार में दाम कितना भी बढ़ जाए, आपको उसी दाम पर शेयर उपलब्ध कराए जाएंगे। यह वायदा होता है कॉल ऑप्शन में। इसीलिए ऑप्शंस को वायदा कहा जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को यह वायदा करता है कि आपको मैं शेयर्स दूंगा, चाहे फिर दुनिया इधर की उधर हो जाए। और यही वायदा लेने के लिए आप प्रीमियम देते हैं। आपकी समझ शायद यह होगी कि अगर आप कॉल ऑप्शन खरीदते हैं या पुट ऑप्शन खरीदते हैं, तो आपका मैक्सिमम लॉस वो प्रीमियम हो सकता है, वो रकम हो सकती है जो शुरू में आपने ऑप्शन खरीदते समय दी थी। देखिए, आपकी बात तो 16 आने सच है, लेकिन अगर यही कॉल जो आपने खरीदी है छोटा सा प्रीमियम देकर, यह किसी वजह से इन द मनी हो जाए और आप इसको समय से एग्जिट न कर पाएं, तो मजबूरन आपको उसकी डिलीवरी लेनी पड़ेगी। यानी कि अब आपको वो शेयर्स उस दाम पर लेने ही पड़ेंगे। और लेने ही पड़ेंगे का अर्थ यह है कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का पैसा आपको जमा कराना पड़ेगा और फिर वो शेयर्स आपको दिए जाएंगे। इसको कहा जाता है फिजिकल सेटलमेंट। 2019 से पहले हमारे यहां फिजिकल सेटलमेंट नहीं था, यानी केवल कैश सेटलमेंट होता था। आपने कॉल खरीदी, कॉल इन द मनी हो गई, तो जो भी पैसा आपका बनता था वो चुपचाप आपके खाते में एक्सपायरी के समय आ जाता था।
फिर चाहे आप उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करें या ना करें। लेकिन 2019 में फिजिकल सेटलमेंट आ गया और उसके बाद अगर आपने कॉल खरीदी है तो अब मजबूरन आपको कॉल की डिलीवरी लेनी पड़ेगी। यानी कि वो जो शेयर, मान लीजिए आपने रिलायंस की कॉल खरीदी है, तो अब आपको रिलायंस के उतने शेयर एक्सपायरी के दिन उसी दाम पर मिलेंगे जिस दाम के स्ट्राइक की कॉल आपने खरीदी है, बशर्ते आपकी कॉल इन द मनी हो। उसी तरह अगर आपने कोई पुट खरीदा है और मान लीजिए वो पुट आपका इन द मनी हो जाए, तो अब आपको रिलायंस की डिलीवरी देनी पड़ेगी, क्योंकि जिस किसी भी व्यक्ति ने वो पुट आपको सेल किया है उसको मजबूरन आपसे वो शेयर्स लेने पड़ेंगे। तो इस तरह से खेल पूरा बदल गया 2019 में, जबकि फिजिकल सेटलमेंट आया। तो देखिए, अब इस चीज को बड़े ध्यान से समझिए। सबसे पहली चीज जो आपको जाननी है वो ये है कि ये जो मैं बातचीत कर रहा हूं ये केवल स्टॉक के ऑप्शंस को प्रभावित करती है। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी, निफ्टी या फिर फिन निफ्टी के ऑप्शंस या फ्यूचर्स में कारोबार कर रहे हैं तो वहां पर यह डिलीवरी की समस्या नहीं आती है। यह समस्या केवल स्टॉक ऑप्शंस में या स्टॉक फ्यूचर्स में काम कर रहे लोगों को पेश आएगी। दूसरी बात, ये तो आप जानते ही होंगे कि जो तमाम ऑप्शंस भारत में हैं वो सारे के सारे ऑप्शंस यूरोपियन हैं, यानी कि वो अमेरिकन नहीं हैं, यानी उनका एक्सरसाइज केवल एक्सपायरी के दिन ही होता है। अब देखिए, डू नॉट एक्सरसाइज का विकल्प एक बहुत बड़ी सुविधा थी, एक तरह की राहत थी उन सभी ऑप्शन ट्रेडर्स को जिनका ऑप्शन मान लीजिए आखिरी दिन अगर इन द मनी हो जाए, लेकिन उनका इरादा कभी भी उसकी डिलीवरी लेना ना हो, तो बड़ी आसानी से वो उस ऑप्शन को बिना एक्सरसाइज करे बाहर आ सकते थे। लेकिन अब डू नॉट एक्सरसाइज का विकल्प पूरी तरह से समाप्त हो गया है। तो अगर आपने ऑप्शन खरीदा है तो अब कई सारे खतरे आपके सामने हैं। कैसे और कौन से, ये जान लीजिए। तो आइए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, जिससे आपको खतरों का भी अंदाजा हो जाए और उनसे कैसे बचाव मुमकिन है इसकी भी समझ हो जाए। एक बार के लिए अज्यूम करते हैं कि आप आईसीआईसीआई बैंक की 850 की कॉल खरीद रहे हैं या आपने खरीदी हुई है। आईसीआईसीआई बैंक का भाव 850 के आसपास ही चल रहा है, तो कभी आपकी कॉल इन द मनी हो जाती है, कभी एट द मनी, तो कभी आउट ऑफ द मनी। अब यह खेल लगातार चल रहा है। अगर यह खेल पहले के दिनों में चल रहा होता तो इसके कोई मायने नहीं थे, लेकिन अब यह बड़ा भयावना हो सकता है। जानिए कैसे। लेट्स से 850 के आसपास आईसीआईसीआई बैंक ट्रेड कर रहा है। अब देखिए, आपके पास 850 की कॉल है जिसका प्रीमियम मान लीजिए 50 पैसे, 2 रुपए, इस तरह से कोई प्रीमियम हो। एक्सपायरी में अब कुछ ही समय बचा है। धीरे धीरे करके कॉल ऑप्शन आउट ऑफ द मनी होने लगा, यानी आईसीआईसीआई बैंक का भाव 850 से घटकर 849, 848 हो गया और आपको यह लगा कि भाई ठीक है, चलो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, कोई खास चिंता की बात नहीं है। लेकिन जब एडजस्टेड क्लोज आया 3:30 बजे के बाद, तो आपने पाया कि उसकी बंदी 850.5 पर हो गई, यानी 50 पैसे से आपका ऑप्शन या 1 रुपए से आपका ऑप्शन इन द मनी हो गया, क्योंकि आपके पास 850 की कॉल थी और भाव बंदी का एडजस्टेड क्लोज 851 पर आया। यहां मैं यह बता दूं आपको कि जो एडजस्टेड क्लोज प्राइस है वो ट्रेडिंग के आधे घंटे यानी कि 3 बजे से 3:30 बजे का जो औसत भाव होता है उसको एडजस्टेड क्लोज प्राइस कहते हैं, और वही प्राइस सारे ऑप्शन एक्सपायरीज के लिए मान्य होता है। तो अगर मान लीजिए 3:28-29 तक आपको लग रहा था कि तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, इसमें तो कोई कुछ भी मिलेगा नहीं, जाने दो, जो भी है देखा जाएगा, आप मान लीजिए किसी वजह से उसको एग्जिट नहीं कर पाए और वो ऑप्शन एडजस्टेड प्राइस क्लोज में 851 की बंदी की वजह से अब 1 रुपए से इन द मनी हो गया। तो अब संकट यह है कि आपको मजबूरन 850 के भाव से आईसीआईसीआई बैंक के पूरे कॉन्ट्रैक्ट की डिलीवरी लेनी पड़ेगी, और यह है फिजिकल सेटलमेंट का नियम। पहले एट द मनी और उससे 3 स्ट्राइक आगे पीछे के ऑप्शंस में डू नॉट एक्सरसाइज का विकल्प था, जो बड़ी आसानी से आपको भी और ब्रोकर को भी बचा लेता था। देखिए, यहां पर संकट जितना गहरा आपके लिए है
उतना ही गहरा संकट ब्रोकर के लिए भी है, क्योंकि मान लीजिए आपके खाते में कुल 8,000 रुपए थे, 8 लाख रुपए की डिलीवरी अब आपको लेनी पड़ेगी, जिसके पैसे तो आपके पास है नहीं। आप तो हाथ खड़ा कर देंगे, लेकिन ब्रोकर के लिए हो जाएगी बड़ी समस्या। और इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि ब्रोकर्स एक्सपायरी के करीब आते ही किसी भी प्रकार का ऑप्शन आपके पास हो तो उसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को बढ़ा देते हैं। कई बार मार्जिन 30%, 50% तक भी आखिरी ट्रेडिंग डे पर लिया जाता है। और उसकी वजह यह है कि ब्रोकर पूरी तरह से अपने आप को बचा करके चलना चाहता है, और यह बात जायज भी है। तो ऐसे सूरत में याद रखिए कि अगर आपके पास ऑप्शन है और वो आखिरी मिनटों में इन द मनी हो जाए तो आपको उसकी डिलीवरी लेनी पड़ेगी। अगर देखिए आपके हाथ में पुट होता, मान लीजिए पूरा खेल बदल देते हैं, 850 रुपए के आसपास आईसीआईसीआई बैंक चल रहा है, आपके पास 850 का ही पुट है, भाव चल रहा है लेट्स से 853, 854, आपको लगा आउट ऑफ द मनी पुट है, कोई खास चिंता नहीं है, लेकिन आखिर में गिर गया भाव और दाम हो गया 848 रुपए। अब देखिए 2 रुपए से ये पुट इन द मनी हो गया और अब आपको मजबूरन आईसीआईसीआई बैंक की डिलीवरी लाकर देनी पड़ेगी। अब आपके पास तो आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स है नहीं, तो डिलीवरी कहां से आएगी? डिलीवरी के लिए होगा ऑक्शन, और ऑक्शन में पेनल्टीज भुगतनी पड़ती हैं जो 20-20, 30-30% भी कई दफा होती हैं। तो ऐसे सूरत में आप अपने आप को ठगा सा महसूस करेंगे। भाई आपने तो कुल मिलाकर एक छोटा सा ऑप्शन खरीदा था, एक पुट खरीद लिया था, यह सोचकर, यह समझकर, यह सुनकर कि ऑप्शंस में रिस्क लिमिटेड होता है, लेकिन यहां पर तो अनलिमिटेड रिस्क बन गया, क्योंकि ये जो डिलीवरी अब आपको मजबूरन देनी पड़ेगी, ये अब आपको ऑक्शन के जरिए खरीद करके देनी होगी, यानी कि भारी पेनल्टीज भुगतनी पड़ेंगी। तो ऐसी सूरत में आपको सावधानी रखनी होगी। तो देखिए अब इसके लिए आपको अपनी आदतों में तब्दीली लानी पड़ेगी, और हां, ब्रोकर भी आपको सावधान करता रहेगा, क्योंकि ब्रोकर भी इसमें उतना ही परेशान है जितना कि आप हैं। तो याद रखिए कि आपको समय से कदम उठाने पड़ेंगे। जैसे ही आपका ब्रोकर आपसे किसी भी कॉल या पुट ऑप्शन जो आपने बाय किया हुआ है उसमें प्रीमियम के अलावा अतिरिक्त मार्जिन की मांग करने लगे, आप तुरंत समझ जाइए कि अब आप खतरे में हैं, और ऐसी सूरत में आपको अपने ऑप्शन को अगली सीरीज में रोल ओवर कर लेना है। जब आप रोल ओवर करेंगे उस समय लिक्विडिटी रहेगी, लेकिन कई बार ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है, मान लीजिए किसी वजह से आपने पोजीशन को एग्जिट समय पर नहीं किया, तो आप उस कॉल या पुट जिससे आप एग्जिट करना चाहते हैं उसमें लिक्विडिटी ही नहीं होगी। और उसकी वजह यह है कि जिस तरह आप आखिरी मिनटों में ऑप्शन नहीं खरीद पाएंगे, उसी तरह बाकी लोग भी नहीं खरीद पाएंगे। तो जो ऑप्शन पहले लिक्विड होते थे अंत में, वो अब लिक्विड नहीं होंगे। तो इसीलिए इस बात को बड़े ध्यान से समझिए कि समय रहते, ज्यादा समय रहते ऑप्शंस को आपको रोल ओवर कर लेना है। तो अगर आपके हाथ में कोई कॉल है या कोई पुट है या कॉल पुट आपने बेचा हुआ है, आपको समय रहते उस ऑप्शन को अगली सीरीज में रोल ओवर कर लेना है। कम से कम 1 सप्ताह का फासला रखिए, जिससे आपको कोई स्ट्रेस ना हो, कोई टेंशन ना हो, और जैसे ही ब्रोकर आपसे अतिरिक्त मार्जिन मांगने लगे उससे पहले ही आप अपनी पोजीशन को अगली सीरीज में रोल ओवर कर लें। यहां मैं आपको यह स्पष्ट कह दूं कि यह केवल जो लोग स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं उनके काम की चीज है, क्योंकि स्टॉक ऑप्शंस में ही डिलीवरी के प्रावधान होते हैं। तो याद रखिए कि इंडेक्स में समस्या नहीं है, लेकिन यह समस्या बहुत विकट है अगर आप स्टॉक के ऑप्शंस में काम करते हैं। हालांकि देखिए ब्रोकर आपको बार बार चेताता रहेगा और खुद ब खुद आपकी पोजीशंस को एग्जिट कर देगा अगर आप अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि मार्जिन बढ़ जाता है और मार्जिन आपके खाते में ना हुआ तो ब्रोकर स्वयं से एग्जिट कर देगा। लेकिन अगर वो किसी वजह से नहीं कर पाया या आपके मार्जिन इस्तेमाल करने की वजह से पोजीशन एग्जिट नहीं हुई तो आप खतरे में आ जाएंगे। इसलिए थोड़ा सावधानी बरतिए। अगर कोई भी ऑप्शन आपके पास है और एक्सपायरी करीब है, तुरंत देखिए कि क्या आपकी पोजीशन किस तरह की बन रही है, क्या वो इन द मनी होने की संभावना तो नहीं है, और समय रहते अपने ऑप्शन से एग्जिट कर लीजिए। तो याद रखिए कि जो भी खेल आप खेल रहे हो उसके छोटे बड़े सभी नियमों का आपको पता होना चाहिए, तभी आप उस खेल को ठीक ढंग से खेल पाएंगे और उसमें अव्वल आ पाएंगे। तो देखिए जो नियमों में बदलाव है इसका कोई भारी फर्क आप पर नहीं पड़ेगा
अगर आप एहतियात रखेंगे और समय से अपने ऑप्शन को अगली सीरीज में रोल ओवर कर लेंगे। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो भारी चपत लग सकती है, और इसीलिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। तो अगर आप भी ऑप्शन की ट्रेडिंग करते हैं तो आज के वीडियो का संज्ञान लीजिएगा, बात को समझिएगा, और हां, अपने सारे उन मित्रों के साथ इस वीडियो को साझा कीजिएगा जो स्टॉक ऑप्शंस के कारोबारी हैं या फिर शेयर ब्रोकर हैं या किसी भी तरह से ऑप्शंस में डील करते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आ रहा है। ख्याल रखिएगा अपना, और हां, ऑप्शन ट्रेडिंग से मत डरिए, लेकिन पूरी समझ रखना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।